नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे एक्सेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के फॉर्मूले VLOOKUP की। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जो भी एक्सेल पर डाटा का काम करता है उसे इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि VLOOKUP फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से कैसे अपने डाटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये कुछ डमी डाटा है एग्जाम्पल 1 शीट पर, जिसमें मैंने कुछ कॉलम ले रखे हैं। टोटल 9 कॉलम है, जिसमें पिन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह करके मैंने कुछ कॉलम ले रखे हैं। दोस्तों, VLOOKUP लगाने के लिए हमें जिस फाइल में हम VLOOKUP लगा रहे हैं और जिस मास्टर फाइल से VLOOKUP ले रहे हैं, उन दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी हम VLOOKUP लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम जनरली अगर हमें सिंपल VLOOKUP लगाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। इक्वल्स टू VLOOKUP, जो कॉमन फील्ड है हमारे पास उसको चूज करेंगे, कॉमा, मास्टर फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो कॉमन फील्ड है उस वहाँ से चूज करते हुए जहाँ तक हमें जिस कॉलम तक हमें डाटा चाहिए वो पूरी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। देन सबसे पहले सेकंड कॉलम। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, जिस कॉलम को हम आपस में लुकअप करते हैं, जैसे पिन आईडी एग्जाम्पल में है और इस शीट पर भी पिन आईडी है, तो ये पिन आईडी का जो कॉलम नंबर होगा वो हमेशा 1 होगा। उससे आगे हम जो भी कॉलम लेंगे तो वो 2 से स्टार्ट होता है, उसकी नंबरिंग 2 से होगी। जैसे ए आप देखोगे तो ए फर्स्ट कॉलम है इस शीट पर, एग्जाम्पल में भी देखोगे तो यहाँ पे भी ए जो कॉलम है वो फर्स्ट है उस शीट का। तो दोस्तों, जो कॉलम नंबर हम लेंगे, हमें फर्स्ट नेम से यहाँ पे लुकअप करना है, तो वो हमारे लिए कॉलम नंबर 2 हो जाएगा और पिन आईडी कॉलम नंबर 1 है। तो हमने VLOOKUP लगाया और इसमें हमें फर्स्ट नेम के लिए हमने इसलिए कॉलम नंबर 2 डाला और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लेते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच मिले। अब अगर हमें बाकी के 7 कॉलम भी लेने हैं तो हम या तो बार बार 7 बार VLOOKUP लगाएंगे, दोबारा से इस तरह से, फिर हम जाएंगे मास्टर फाइल पे और इस बार हम कॉलम नंबर 3 दे देंगे। या तो हम ये करेंगे या फिर हम, अगर हमें इसी फॉर्मूले को आगे लेके जाना है तो हमें अपने कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। A2 जो है इसमें हम कॉलम फ्रीज कर देंगे। कॉलम फ्रीज करने के लिए कॉलम के आगे डॉलर लगता है दोस्तों, और पूरी सेल अगर हमें फ्रीज करनी है तो हमें कॉलम के आगे और रो के आगे, दोनों के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी सेल फ्रीज हो जाएगी, बट हमें कॉलम फ्रीज करना है। तो दोस्तों, कॉलम के आगे हमने डॉलर लगा दिया है, डॉलर साइन लगा दिया है। कॉलम के साथ साथ हमें मास्टर शीट की रेंज को भी फ्रीज करना पड़ेगा, तो हम इस रेंज को भी फ्रीज कर देते हैं दोस्तों। अब इस कॉलम को हम नेक्स्ट कॉलम में कॉपी कर देंगे और यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। जैसे अभी हमें 2 लिया है, अब नेक्स्ट हम 3 लेंगे, उससे नेक्स्ट हम 4 लेंगे। इसी तरह से जितने कॉलम चाहिए हम उसका नंबर इसमें ऐड करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे।
ये देखिए दोस्तों 9 कॉलम तक इसको हमने लिया और जहाँ तक हमें डेटा चाहिए उसको नीचे सिलेक्ट किया और इसको एंटर कर देंगे तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है लुकअप लगाने का, बट इस सब में हमारा काफ़ी समय बर्बाद जाता है, वेस्ट होता है। तो हमें अपना समय बचाने के लिए और ये लुकअप बहुत ही क्विकली लग जाए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब सिंपल वही प्रोसीजर है दोस्तों। हमें सबसे पहले सब कॉलम की जहाँ तक हमें डाटा चाहिए उस कॉलम रेंज तक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद VLOOKUP लगाएंगे। अपने मास्टर फाइल में जाएंगे, इसको भी हमने ले लिया, जहाँ तक चाहिए पूरी रेंज लेंगे, कॉमा। अब दोस्तों हमें पता है कि हम यहाँ पर कॉलम नंबर लेते हैं जिस कॉलम में हमें डाटा चाहिए, लेकिन अगर हमें एक साथ सभी कॉलम का डाटा एक साथ चाहिए तो हमें यहाँ कर्व ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। कर्व ब्रैकेट में हम जितने कॉलम चाहिए वहाँ तक की काउंटिंग हम कॉमा के साथ इसमें दे देंगे। जैसे कि हमें 2 से लेके 9 तक का डाटा चाहिए तो सेकंड कॉलम, कॉमा थर्ड, कॉमा 4, इस तरह से हम 9 तक इसमें दे देंगे और कर्व ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, देन कॉमा। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें पता है हम 0 लगाते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमें एंटर मारना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए दोस्तों सभी कॉलम में एक साथ डाटा हमारा आ गया है। अब इसको हम कॉपी करेंगे पूरी रो को और जहाँ तक हमें डाटा चाहिए अपनी रेंज तक लेके जाएंगे पूरा और एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कितनी जल्दी हमारा पूरा डाटा एक बार में लुकअप हो गया। तो इससे हमें हमारा समय भी बचा और हमारा जो डाटा है वो बहुत जल्दी से हमारी शीट पे आ गया। दोस्तों अब देखते हैं हम VLOOKUP का मैच के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए VLOOKUP A2। दोस्तों यहाँ पे हम अपने कॉलम को फिर से फ्रीज कर देंगे डॉलर के साथ, देन कॉमा, मास्टर शीट पे जाएंगे और जो भी डाटा हमने लुकअप करना है उसकी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इस रेंज को भी दोस्तों हम फ्रीज कर देंगे F4 की सहायता से, इस तरह से फ्रीज कर देंगे। इसके बाद कोमा और अब इसमें मैच लगाएंगे दोस्तों। मैच जिस कॉलम से हमें डाटा चाहिए, जिस कॉलम में हमें डाटा चाहिए पहले वो कॉलम की हेडिंग, दोस्तों यहाँ हेडिंग चूज़ करनी है हमें। जैसे हमें B1 से डाटा चाहिए, B1 से लेके हमें I1 तक का डाटा चाहिए मास्टर शीट से, तो हम B1 रेंज को पहले सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों अब इसमें हम कॉलम नहीं, हम इसमें रो को फिनिश करेंगे डॉलर के साथ। देखिए इस तरह से कॉमा। अब मास्टर शीट पे हमारी जो हेडिंग रेंज है उसको लेंगे A1 से लेके I1 तक और इस रेंज को हम फिर से फिनिश कर देंगे F4 के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब हम कॉमा और मैच में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेंगे उसका कॉलम नंबर के लिए, फिर ब्रैकेट और जो हमने VLOOKUP लगाया है उसके लिए भी, उसके मैच के लिए भी हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेंगे। तो दोस्तों इसमें एक बार 0 लगेगा मैच फॉर्मूले के लिए और एक बार 0 लगेगा इसमें VLOOKUP के लिए। तो इस तरह से हम इसमें लगा के एंटर करेंगे, ये आ गया हमारा। अब दोस्तों इसको कॉपी करना है और जहाँ
जहाँ तक हमें डाटा चाहिए वो रो और वो कॉलम तक हमें लेके जाके एंटर मार देना है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक ही बार में पूरा डाटा आ गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ दोस्तों क्या है। इसमें अगर आपका कॉलम की पोजीशन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली वी लुकअप फिर भी लगेगा, काम करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम को मैं स्कूल सब्जेक्ट की जगह कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों लास्ट नेम यहाँ पे भी आ गया, देखिए लुकअप लग के। इसी तरीके से अगर मैं ईमेल को कॉपी करके यूनिवर्सिटी नेम पर डाल देता हूँ तो देखिए दोस्तों ईमेल वहाँ लग गया। हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की हुई होगी उस रेंज के अंदर ये कॉलम नंबर चेंज होने के, कॉलम की पोजीशन चेंज होने के बावजूद ये भी लुकअप लगेगा। तो दोस्तों देखिए मैच के साथ कितने अच्छे तरीके से हमने पूरे डाटा को एक बार में लुकअप कर दिया। आइए दोस्तों हम वीलुकअप के कुछ और यूज़ देख लेते हैं। इस शीट पे मुझे ये नेम, एज और एज ग्रुप चाहिए इनके एज के अकॉर्डिंग। एक मेरे पास टेबल है एल और एम, दो कॉलम है इसमें एज और एज ग्रुप दिए हैं। इससे मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है अपने सी कॉलम में। तो कैसे करेंगे देखिए वीलुकअप की सहायता से। लुकअप लगाया, एज सेलेक्ट की, कोमा। अब हम जहाँ से एज ग्रुप उठाना है उस टेबल को हम वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी रेंज को हम फ्रीज कर देंगे F4 की सहायता से। ये हमने फ्रीज कर दिया। उस टेबल में एज ग्रुप का कॉलम नंबर 2 है। जैसा कि मैंने बताया था जिस कॉलम से हम लुकअप करते हैं वो 1 कॉलम होता है और उसके आगे जो भी हमें डाटा लेना है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास ये 1 कॉलम है एल उस टेबल में और सेकंड एज ग्रुप हमारा सेकंड कॉलम है। तो हम सेकंड कॉलम से डाटा लेना है, हमने सेकंड ले लिया, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है तो जो उस क्राइटेरिया के अंदर में फॉल करेगा वो हमें ग्रुप चाहिए। तो इसके लिए हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। उसके लिए हम 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया है अपना, जहाँ तक हमें डाटा चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर। तो देखिए दोस्तों एज ग्रुप आ गया, हम चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेबेस्टियन 20 ईयर्स है, इसका एज ग्रुप 20 से 29 आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 20 से 29। इसी तरह से रियान है 61, ग्रेटर देन 60 आ रहा है। तो हम अपनी टेबल में देखेंगे सोर्स टेबल में तो 61 जो आ रहा है हमारा ग्रेटर देन 60 के अंदर। तो इस तरह से हम वीलुकअप से ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं वीलुकअप के साथ चूज़ फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगर हमारे पास टेबल इस तरह से है जिसमें प्रोडक्ट कोड एक्सट्रीम राइट में है तो हम उसको कैसे वीलुकअप करेंगे। वीलुकअप में चूज़ फंक्शन यूज़ करने से पहले आइए देखते हैं कि चूज़ फंक्शन किस तरह काम करता है। अब देखिए ये एक ABCDE मैंने एक कॉलम बनाए हैं 5। अब देखिए यहाँ पे चूज़, सबसे पहले इसमें इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, उसको हम स्किप करेंगे। अब वैल्यू 1 2 3 हमें से वैल्यू बतानी है, कौन सी वैल्यू लेनी है हमने। जैसे ये हमने ले लिया ABCDE, ये 5 वैल्यू हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखिए अभी ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसे वैल्यू तो बता दी बट ये नहीं बताया कि कौन सी वैल्यू हमें चूज़ करनी है। यानी हमें उस वैल्यू की पोजीशनिंग भी बतानी पड़ेगी, जो कि मैंने ऊपर दे रखी है 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स नंबर की जगह हम उस वैल्यू की पोजीशनिंग देंगे। फॉर एग्जांपल
अगर मुझे बी चाहिए तो मैं यहाँ 2 डाल दूँगा, देखिए बी आ गया। अगर मुझे डी चाहिए तो मैं यहाँ 4 डाल दूँगा। तो चूज़ फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब आइए VLOOKUP के साथ देखते हैं ये किस तरह काम करेगा। ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट कोड जो है एक्सट्रीम राइट में है, अब इसको हमें लुकअप करना है। तो VLOOKUP प्रोडक्ट कोड लिया, कोमा, अब इसके साथ चूज़ फंक्शन लेंगे, ब्रैकेट। अब यहाँ हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट 1 पहली रेंज के लिए, 2 दूसरी रेंज के लिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कोमा। पहली रेंज हमारी होगी जो हम प्रोडक्ट कोड है जहाँ हमें लुकअप करना है, ये पूरी रेंज लेंगे, कोमा। जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो वो रेंज भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। कौन सा कॉलम चाहिए हमें, यहाँ पे हमने दिया है रेंज 1 हमारी सर्च रेंज हो गई, रेंज 2 हमारी जहाँ से हमें डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 देंगे, कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर। तो देखिए, तो दोस्तों देखा आपने कि हम VLOOKUP को कैसे अलग अलग तरीके से अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्क को न केवल इजी बल्कि जल्दी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह एक्सेल से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।